Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों आ गए हैं हम दोनों, मैं अंजू और मैं नवीन, लेके आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो इससे पहले कि हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाएं, सबसे पहले फटाफट से, क्योंकि आज बहुत सारे ऑडियो और वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं और सुनाने वाले हैं, तो मैं नंबर बता देता हूं जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने हैं। वो नंबर है 9833155523। और नवीन जी, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे भी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे चैनल के सबसे प्यारे व्यूअर का बर्थडे है। जी हाँ दोस्तों, आज है विशाल जैन का बर्थडे। उन्होंने ऑडियो तो भेजा ही है, मगर हम अपनी तरफ से उनको दिल से बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजते हैं। उनका ये दिन और बाकी के जितने भी दिन हैं बहुत अच्छे से बीते, लाइफ में तरक्की हो, बहुत ज्यादा प्यार मिले लोगों का, और बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ। और ऐसे ही आप ताउम्र हमको वीडियो भेजते रहो, भेजते रहे और चैनल को सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच विशाल। और कमाल है कि सलमान खान का बर्थडे और उससे अगले दिन विशाल जैन का। वाह वाह, क्या बात है। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अब सुनते हैं आप बिग बॉस के बारे में क्या कहते हो। Hello sir, hello ma'am, hello everyone. First of all, I am so happy because today is my birthday and I wish कि आप सभी की blessing मेरे पे इसी तरह रहे, and thank you Hungry Spirit for always supporting me. तो now start कल के वीकेंड के बारे में बात करते हैं, जो सलमान खान स्पेशल बर्थडे रहा। बेसिकली सभी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, और एजाज जी और सोनाली जी के लिए जो मैं जनरली बुरा लगा, बट दे परफॉर्म, तो ये बहुत अच्छा लगा। अब बात आते हैं जहाँ पर नारेबाजी की गई। नारेबाजी में मुझे सच में भी फैंग में बोलूँ तो मुझे जास्मिन का नारा बहुत ही अच्छा लगा। घर में मचा है ला, विकास भाई है लल्ला। इससे सच में बिकॉज इन दिस कैप्टनसी जिस तरह से वो अपने आप को मास्टर्स माइंड कहते हैं, हमें वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे हैं कि वो घर के कैप्टन है। ऐसे लग रहा है कि वो घर के सदस्य ही है। तो जास्मिन का नारा सबसे बेस्ट था। और कहे तो जो नारा अब निकी तंबोली ने लगाया कि हाय हाय अब अली को करो बाय बाय, तो उनका बोलना था मुझे ये पोक करता है। तो शायद तक पोक तो जो बंदा आपको पसंद है वो आपको पोक कैसे कर सकता है, निकी तंबोली। बेसिकली मैं जिस तरह से देख रहा हूँ तो अली की गेम में बहुत ही चेंजेस आए हैं ना। जिस तरह से वो प्ले कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर वीक्स में ना, वो बहुत अच्छे पे जा रहे हैं। तो आई होप कि वो टॉप 5 में आए, ये मेरी विश है। और जिस तरह अभी हम विकास गुप्ता और अर्शिका, ये हमें मालूम ही थी कि इनका कंटिन्यू चलने ही वाला है, बिकॉज बिग बॉस नो कि इससे हमें कितना कंटेंट मिलता है और कितना टीआरपी मिलती है, तो ये हमें देखने ही मिलेगा। और जास्मिन भसीन के बारे में मुझे बोलना है कि जास्मिन भसीन बंदी कैसी भी है, कुछ भी है, बट बंदी मतलब एकदम बिंदास बंदी है। जहाँ उसे बोलना है बिंदास बोलती है, किसी के दबाव में आके नहीं बोलती है। मतलब जो भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं, और उस बंदी ने घर में मोस्टली सबसे पंगे लिए हैं। तो मतलब काबिल तारीफ है बंदी की, मतलब हौसला बुलंद रखती है अपना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी क्वालिटी। और गेम तो वो हाल ही अच्छा प्ले कर रही है। आई होप कि वो आगे भी अच्छा प्ले करे। बट बहुत ही मज़ा आया कल के वीकेंड के बारे में। एंड जाते जाते फिर से वही गुजारिश सारी साल की शुरुआत में जूम लाइव की शुरुआत हो तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। आपसे अपेक्षा भी करता हूँ, और आपको हम बार बार यही कह रहे हैं
आप एक बार स्टार्ट करके देखिए, देन यू गेट आइडिया कि कितने लोग इंटरेस्टेड है, कितने लोग इंटरेस्टेड नहीं है। बट आई होप कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी लोग को मौका लेना चाहिए और अपने प्लेयर के प्रति प्लेयर को डिफेंड करना चाहिए और अपने प्लेयर के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करना चाहिए। तो आई होप कि आप सब जूम लाइव में आए। तो प्लीज़ 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 आप जो भी लोग इंटरेस्टेड है, सर या मैम को किसी को भी एक पिक मैसेज छोड़ दे तो दे गेट इन्फॉर्मेशन कि कितने लोग इंटरेस्टेड है। तो प्लीज़ सर, साल की शुरुआत में जूम लाइव की शुरुआत हो तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। इससे सर आज के लिए काफ़ी है, कल बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हंग्री स्पिरिट, थैंक यू एवरीवन। ये बात तो सही है, सच में जैस्मीन बसीना ठीक ठाक और नारा तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लगाया उसने, क्या बात है। और डिफरेंट था। मुझे लगा कि इस खास करके इस टास्क में जैस्मीन बसीन ने समझा कि क्या खेलना है। यहाँ पे उन्होंने खुंदस नहीं निकाली। सच में विकास गुप्ता ने कैप्टनशिप बहुत बकवास की थी, इसीलिए उन्होंने वही नारा लगाया। तो बहुत बढ़िया आपने पकड़ा इस चीज को विशाल जी। और अली वाली बात से भी मैं तो सहमत हूँ। ठीक है, आप सहमत है तो मैं भी हो जाती हूँ। आज तो नाराजगी है ही नहीं विशाल से किसी बात की, ना पहले कभी थी। तो चलिए, थैंक यू सो मच विशाल आपके ऑडियो के लिए, और फिर से आपको हमारे तरफ से हैप्पी बर्थडे। तो आगे बढ़ते हैं नवीन जी, आगे है अंकित सिंह का ऑडियो। हाय सर, हाय मैम। पता नहीं क्यों मेरा वीडियो भेज रहा तो जा नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं वॉइस रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। अली बोलता है निकी को एंटरटेनमेंट के नाम पे धब्बा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो एंटरटेनमेंट के नाम पे धब्बा। स्टार्टिंग से लेके अभी तक सिर्फ निकी ने ही किया है, निकी ने ही एंटरटेन किया है। स्टार्टिंग में कोई इतना था भी नहीं कि एंटरटेन करने वाला। अब अभी के लोग आए, उन लोग एंटरटेन कर रहे हैं, ये मैं नहीं बोलता, लेकिन पता नहीं क्यों अली को मुझे और निकी ने अर्शी को बोला कि वो एंटरटेन का नाम है, तो मुझे लगता है कि हाँ वो एंटरटेन के नाम पे धब्बा है, क्योंकि वो एक लाइन होती है एंटरटेनमेंट की, वो उस लाइन को क्रॉस कर देते, उसके बाद वो एंटरटेनिंग है, इरिटेटिंग। एक लाइन के बाद मनोरंजन को वो उस लाइन को पार कर दे तो वो विभत्स हो जाता है, गंदा दिखता है। एंटरटेनमेंट में तो बिल्कुल ही नहीं दिखता। और रुबीना और राहुल ने मिलके ये बोला कि चलो हम लोग ये करते हैं, वरना दो बिल्लियों के बीच में हम लोग मिलकर खेलते हैं, वरना दो बिल्लियों के बीच में बंदर बाजी ना मार पाए। ये तो बात सही कहा। इन लोगों को स्टार्टिंग में मिलके उन लोगों के साथ खेलना चाहिए, लेकिन लोगों को इन दो एजाज के ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे भी लगता है कि रुबीना ने सही वैलिड रीज़न दिया है कि मुझे लगता है कि जब मनु पंजाबी वापस आएगा तो वो फिर से पलटी मारेगा। वो पलटी बाजू है, जिधर भारी रहता है उधर पे वो चला जाता है। लोगों वाह जी वाह। क्या बात है अंकित, अब बहुत दिनों के बाद आपने निक्की की बात की है, तो दैट इज गुड। आपको अच्छी लगती है, एंटरटेन कर रही है, तो आपके लिए तो एंटरटेन है ही। नहीं, बिल्कुल सही बात है। निक्की तमोली एंटरटेनर तो है, कैसे कुछ भी करती है। जेल वाले टास्क में भी हालांकि रूल तोड़े, लेकिन कैसे वो पतली सी अंदर से निकल गई थी। एंटरटेनमेंट तो है। और अर्शी खान के बारे में काफी लोगों का कहना है कि अब जो मामला इरिटेट करने लगा है। हाँ, वो सेम स्टोरी रिपीट कर रहे हैं तो इरिटेट हो जाता है। तो थैंक यू सो मच अंकित आपके ऑडियो के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको एक क्यू देती हूँ, आप बताना किसका ऑडियो था, है मतलब सॉरी, अभी सुनेंगे जो हम। तो क्यू है हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स। यस, राज शर्मा जी। मैं सुना है राज शर्मा बहुत गुस्से में आज। ओ सुनिए। हेलो नवीन सर, अंजू मैम, हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स। कल वीकेंड का वार देखा होगा। कल बहुत दुख हुआ कि एजाज खान को डांस ग्रुप में परफॉर्मेंस नहीं करने दिया गया। क्यों उनको इग्नोर किया जा रहा है? बिग बॉस की क्या चाल है, ये समझ से बाहर है। कल बहुत बुरा लगा। ओनली सभी कंटेस्टेंट को परफॉर्मेंस करने को मिला, और सलमान खान ने क्या बहाना बनाया, क्या आप डांसर हो, इससे डांसर से क्या लेना देना। आप सीधा ही एजाज खान को साइड लाइन करते जा रहे हो बिग बॉस से। ये देख रहा हूँ मैं, 2-3 हफ्ते से चल रहा है ये। उनकी या फुटेज नहीं दिखा रहे, उनका परफॉर्मेंस नहीं दिखाया जा रहा है। बाद में एजाज खान ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, अपना खुद स्टैंड लिया उन्होंने कि मेरा परफॉर्मेंस, मैं कन्फेशन रूम में भी गया बिग बॉस के पास कि मैं यहाँ पे ग्रुप में परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर सकता। सोनाली जी को मैं मान सकता हूँ, वो तो चलो अभी आए हैं बिग बॉस में, पर एजाज खान सोच तो लीजिए। और कल शुद्ध मनोरंजन देसी चैनल है, उसमें ये बोला जा रहा है ये शो रुबीना और राहुल का है। व्हाट अ जोक, ये क्या चल रहा है? आप उन पे शो चला रहे हो, साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको राहुल पे ही शो लाना है, कोई मुद्दा नहीं है, बीच में घुसना है।
कल भी जब नारे लगाने का टास्क हुआ था वीकेंड के वार में, और राहुल ने क्या बोला था, दिल का बाहर से कुछ भी हो, दिल के अंदर कीड़ा है, तो क्या कुछ बोला एजाज को। सच्ची में यार मैं तो ये चाहूँगा कि जब एजाज ने विकास को बोला था ना कि भाड़े का जो भी वो बोला था, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, पर वो राहुल को बोलना चाहिए था वहाँ पे राहुल का नाम फिट बैठता था। ठीक है ना, राहुल वैद्य ही है वो भाड़े का जो बिग बॉस में डिजर्व करता है। यहाँ पे एजाज खान को बहुत साइलेंट किया जा रहा है, बिग बॉस से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आखिर क्यों एजाज खान को साइलेंट किया जा रहा है। कल एजाज खान को देखकर काफ़ी दुखी हुआ मैं जब उन्होंने अपना स्टैंड लिया कि सर ये क्या हो रहा है, आपके बर्थडे के दिन भी मैं परफॉर्मेंस करना चाहता था, डांस करना चाहता था, हमें करने नहीं दिया गया। हालांकि बाद में सलमान खान ने धक्के से बोल सकते हैं उसको, चलो आप ये कर सकते हो। मेकर्स जो बीच मेकर्स होते हैं उनका ये प्लानिंग होती है सारी करने की। जो बंदा इतनी अच्छी गेम खेल रहा है, रियल टास्क परफॉर्मेंस कर रहा है, अपने गेम में 100% दे रहा है, जिसने बिग बॉस को शुरू से लेकर अभी तक अच्छा कंटेंट दिया है शो में, अपनी जान पे खेल के भी बंदा परफॉर्मेंस करता है। हद हो गई यार, उस बंदे को आप साइलेंट करते जा रहे हो। सीधे ही आप टॉप 2 में पहुंचा दो ना बिग बॉस, जो भी कंटेस्टेंट बाहर हैं फिर उनको बाहर ही कर दो। अगर आपने रूबीना और राहुल पे शो लेके जाना है तो साफ साफ पता लग रहा है, कभी आप रूबीना को आरजे बना देते हो, ठीक है, आरजे बनाने के बाद एजाज को नीचा दिखाती है। भले ये बिग बॉस ने स्क्रिप्टेड कुछ भी हो, उसने एजाज को ये बोला कि एजाज मौसम की तरह बदलता है। रूबीना जी यहाँ पे ना आपके कड़ी टक्कर देने वाला एजाज खान ही है, ठीक है ना। जो ये राहुल वैद्य को पीआर टीम सपोर्ट कर रही है ना, एजाज की कोई पीआर टीम नहीं है जो उसको सपोर्ट कर रही है। तो इन सबको ख़रीदा हुआ है, पेड़ को पीआर पेड़ खरीदे हुए हैं इन सबके, जो राहुल वैद्य को सपोर्ट कर रहा है, रूबीना को सपोर्ट करता जा रहा है, ट्रेंड चला रही, फेक ट्रेंड हो रहे हैं। सीरियसली यार, फिर ये बिग बॉस किस चीज़ का रह गया। रियल होना चाहिए जो होना चाहिए, ऑडियंस की वोट के हिसाब से बाहर होना चाहिए। ट्रेंड करा रहे हैं, फेक ट्रेंड करा रहे हैं, राहुल वैद्य ऐसा है। जब सलमान खान ने उसको काफ़ी कुछ बोला राहुल वैद्य को वीकेंड का वार में, तो उसका रंग देखने वाला था। खुद भाग रहा है शो से, सलमान खान को बोल रहा है कि आप बार बार ये बातें बोलते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो भागे हो तो भागे हो भाई। अगर आपने बिग बॉस एजाज खान को ऐसे ही करना है ना बिग बॉस में साइड लाइन, तो बता दो अभी हमें। हम उनके बहुत सारे लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं एजाज खान को, और आप उनको दिखाई नहीं रहे हो, उनकी फुटेज काट रहे हो, उनके सीन्स काट रहे हो, उनको परफॉर्मेंस नहीं करने दे रहे हो। एजाज खान जब भी कोई वीकेंड के बारे में हमने देखा था, जब भी वो उनकी बोलने की बारी थी तो हंसने लग जाते हैं यार। क्यों? क्योंकि हंसो मत ज़्यादा, ये बंदा ही है जो बिग बॉस जीतेगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एजाज खान ही है जो यहाँ पे अच्छी गेम खेल रहा है। मैं यही बोलना चाहूँगा। रूबीना जी आप गेम बहुत अच्छी खेल रही हैं, पर आप पिछले 2 हफ्तों से देख रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा हवा में उड़ गई हैं आप। क्या आपको आरजे बना दिया इन्होंने? आपको अपना पॉइंट रखना है, दूसरे का पॉइंट सुनना ही नहीं है। आप ये बोलती हैं कि हिम्मत है तो बोल के दिखाओ, आप भी हिम्मत की बात नहीं होती है यहाँ पे। ज़्यादा ची करने से ना कुछ शो नहीं जीतता, पॉइंट भी रखने ज़रूरी है वहाँ पे अपने, ठीक है। और अब विकास गुप्ता जी भी देख लीजिए, कल के वीकेंड के बारे में भी एजाज ने जब उसको बोला था तो भाड़े का जो भी है, कितना गुस्सा आया था विकास को। उसने बोला तो रियल ही था, पर मैं ये चाहता था कि राहुल वैद्य को ये बात बोलनी चाहिए थी एजाज को, तब बहुत अच्छा होता। हाँ बस ये बोलना चाहूँगा मैं। और बिग बॉस में 5 एंट्री बंद कीजिए, सुन रहा हूँ और भी आएंगी। और एजाज जो अच्छी गेम खेल रहा है उसको दिखाओ यार, ठीक है ना। और उसका साइड लाइन मत करो बिग बॉस, रिक्वेस्ट करूँगा मैं। क्या कर रहे हो ये बिग बॉस में चल रहा है जो आपका, ठीक है। अकेले बंदे को छोड़ के सब डांस कर रहे हैं। ये मैंने नवीन सर को कल भी कहा था जब वो लाइव आए थे रात को, मैंने ये चीज़ कल भी बोली थी। अच्छा नहीं लगता, वो बंदे ने अपना पॉइंट रखा, उसके बाद यही बोलूँगा मैं, सबके बारे में यही बोलना चाहूँगा बस मैं। बाकी अभिनव का एक ही पॉइंट है बस एजाज के लिए, कोई पॉइंट ही नहीं उसके पास।
कि हम तो डिज़र्व ही नहीं करते। अरे भाई वो चीज़ निकल गई अब, ठीक है ना। और वो चीज़ एजाज ने बोली नहीं थी, तुमने उसको कोई और ही मतलब लेके बोला है। तुम्हें बाहर से अली ने बता दिया, जोड़ मोड़ के राहुल वैद्य ने बता दिया, तुमको उनकी बातों यकीन हो गया। हद हो गई यार। वही पॉइंट है उसके बस कि डिज़र्व ही नहीं करते हैं आने के लिए। ऐसे तो एजाज खान ने बोला ही नहीं कि ये तीनों ऐसे ही आ गए हैं, ऐसे तो बोला ही नहीं है जो दिखाया जा रहा है यहाँ पे। अपने आप को सब दूध के धूले समझते हैं यहाँ पे। एजाज खान ही खराब लग रहा है सबको, उनको टारगेट किया जा रहा है। कल भी देख लीजिए वीकेंड के वार में सब ने एटीट्यूड नहीं चलेगा रुबीना बोली, ठीक है। और अभिनव बोला हम डिज़र्व ही नहीं करते ना एजाज। राहुल भी बोला तुम सबको डर है एजाज खान से, इससे साफ साफ पता लग रहा है स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ना, तभी तुम्हें डर है। क्योंकि टारगेट भी उसी को किया जाता है जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होता है। बस मैं यही बोलना चाहूँगा। हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स, थैंक यू नवीन संजय मैम, बाय। यस, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही बात है, वो हमको भी लगी ये बात, काफ़ी सारे व्यूज़ ने ये पॉइंट उठाया है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि कोई साइड लाइन नहीं हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एजाज खान भी ना खुल के, एजाज खान को दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खुल के खेलनी चाहिए। साइडलाइन क्यों हो रहे हैं, मेरा तो ये सवाल है कि आप भी प्लेयर हो, आपको साइडलाइन क्यों कर रहा है, तो आप मत होइए साइडलाइन, आप फ्रंट फुट पे आइए, खेलिए अपनी गेम, गट्स दिखाइए और निराश मत होइए। मुझे जो पॉइंट लगता है राज्य की, वो निराश हो गए हैं, उनको ना अब थोड़ा सा फेड आउट से हो गया, उनको फेड इन होना पड़ेगा। और मनु पंजाबी की जाने के बाद भी थोड़ा सा अब लोनली एजाज खान फर्क पड़ा है। तो ह्यूमन बीइंग है, हो जाएंगे फिर से जोश में आ जाएंगे, क्योंकि फैंस आप जैसे उनके क्योंकि सलमान खान कहीं ना कहीं उनके साथ है, आपको हाँ ये लग रहा है। हाँ। और बाकी आप लोग भी तो हो ना इतने सारे फैंस, तो डेफिनेटली वो फिर से अपनी गेम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ एक वीडियो। वाह वाह क्या बात। तो ये वीडियो है सरबजीत जी का, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरबजीत जी की हेल्थ अब ठीक होगी, इसलिए उन्होंने हमें वीडियो भेजा है। तो सुनते हैं क्या कहते हैं। गुड मॉर्निंग हंग्री स्पिरिट, माय नेम इज शरबजीत मुखर्जी। हाँ, 2 दिन से मेरा तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं कुछ रिव्यू दे नहीं पाया, तो आज एक रिव्यू दे रहा हूँ। हाँ, तो कल जिस तरह से मैंने देखा कि सब लोगों ने सलमान खान का बर्थडे सेलिब्रेट किया, अच्छा लगा। और जिस तरह से सलमान खान इनडायरेक्टली राहुल वैद्य को भी मतलब पिंच सुना दिया कि इस बार भी नहीं भागना, वो भी अच्छा लगा कि उसके बोलने का ढंग बहुत अच्छा है। और कल हम लोग ने प्रोमो में देखा कि अर्शी जिस तरह को विकास को मतलब ट्रीट कर रही है, वो अच्छी बात नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक इंसान का तबीयत ख़राब है, उसको तुम पोक करते ही जा रहे हो। सच्ची में उसका मतलब तबीयत बहुत ख़राब था, सो रहा था बेचारा, सब लोग ही सो रहे थे, तुम उसको उठा के घर पे सीन क्रिएट करके उसका मजाक ले रहे थे। दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। और एक बात बोलना चाहता हूँ, सब लोग बोलते हैं कि निकी तंबोली फ्लिपर है, ये है वो है, लेकिन एक बात सच्ची में ये भी है कि देखो लड़की का मन कितना साफ़ है कि उसने विकास को बोला कि अगर आपको तबीयत ठीक नहीं लग रहा तो आप मेरे पास आके सो जाओ। हाँ, सच्ची में उसका तबीयत कितना ख़राब था और लड़की का मन बहुत साफ़ है कि उसने विकास को अपना पास सुलाया, उसका ख्याल रखा। सच्ची में लड़की बहुत अच्छी है, दिल की साफ़ है। हाँ, थोड़ी बहुत कमी सब में भी है, हम में भी है, सब लोगों में भी एक थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन उस कमी को बिना देखे, हाँ, उसकी मन को देखो कि मन बहुत साफ़ है लड़की का। और अर्शी मतलब कल सोनाली पोगाट को बोले थे ये मतलब विकास को अब ये करूँगा वो करूँगा, ये सब नाटक है, ये है। और सोनाली पोगाट भी हंस रही थी। और बोल रहे हो पहले इंसान को जांच लो यार, तुम 2 दिन आए हो घर पे, थोड़ा इंसान को जांच लो। इंसान कैसा, कैप्टनशिप ख़राब किया तो क्या इंसान ख़राब हो गया क्या? हाँ, तुम लोग ने भी तो कैप्टनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं किया। हाँ, तुम लोग भी तो कैप्टनशिप में सबका मतलब सामान चुराते हो, कॉफ़ी चुरा लेते हो। अरे यार, एक कॉफ़ी चुरा के क्या फ़ायदा मिलेगा यार? एक कॉफ़ी तुम लोग खरीद नहीं सकते, कॉफ़ी चुरा लेते हो। हाँ, चावल छुपा देते हो, आटा छुपा देते हो। हाँ, किसी घर में कुछ आया उसको छुपा देते हो। अरे ये सब क्या है भाई? ये सब चीप हरकतें छोड़ दो तुम लोग। कॉफ़ी आया है यार, घर पे आया है, 1 आया है, 2 आया है, सब मिल के खाओ, फिर आ जाएगा। उसको छुपा के फ़ायदा है क्या? ये क्या तुम्हारा खुद का तो नहीं है ना, बिग बॉस ने दिया है तुम्हें। हाँ, तो ये जब तुम्हारा होगा तब तुम करो ना। तुम्हारे घर से तो तुम लेके कॉफ़ी नहीं आए हो ना। हाँ, घर से तुम कॉफ़ी लेके नहीं आए हो, तो ये घर भी तुम लोग का नहीं है, बिग बॉस का घर है। तो इस घर को भी चुरा लो किसी दिन इस घर को भी चुरा लो।
कॉफ़ी चुराना, ये चुराना, वो चुराना, ये तो अच्छी बात नहीं है। और एक बात है कि तुम लोग अपना गेम में फोकस करो, गेम को अच्छी तरह से खेलो, गेम अच्छी तरह से खेलोगे। वाह, अरे बिल्कुल सरबजीत मुखर्जी भी अर्शी खान से नाराज हैं, गुस्से है कि क्या आधी रात को जगा के लोगों को, और उसने पॉइंट उठाया था कि भाई हमको भी तो, ये जैस्मिन बसी ने उठाया था कि हमको भी तो जगाता था ये रात को जगाता था। तो जैस्मिन को ना एक्चुअली विकास गुप्ता कैप्टनशिप के बाद ना कुंदस सी हो गई है, हाँ। है ना, इसलिए उसने वो अर्शी खान के साथ मिली हुई थी वो, जबकि बाकी सब लोग बोल रहे थे कि मत करो, मत जगाओ। तो बाकी बात ये है कि फिर वो अर्शी बोलते कि बीमार आदमी को क्यों लेके आए हो। और ये बात है सरबजीत मुखर्जी ने निक्की तंबोली के बारे में जो कहा कि दिल की साफ लड़की है। ओके ओके ओके, चलिए बढ़िया है। थैंक यू सो मच सरबजीत आपके इस प्यारे से वीडियो के लिए, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, यही हम कामना करते हैं। तो आगे आपको मैं सुनाती हूँ रफीक जी का ऑडियो। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम है रफ़ीक। मैं आज बहुत खुश हूँ आज का एपिसोड देख के, क्योंकि शहनाज गिल मेरी फेवरेट, मैं जिसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, शहनाज गिल आई थी। मगर शहनाज गिल सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट के लिए, मेरी ख्वाहिश थी कि वो एक बार गेम में आई, या सीनियर के तौर पे, या कुछ भी एक कंटेस्टेंट के तौर पे इस सीज़न में आती तो बहुत और भी 4 चांद लग जाते इस शो को। मगर नामुमकिन दिख रहा, इम्पॉसिबल दिख रहा इस 2014 में, सॉरी बिग बॉस 14 में आने के लिए। खैर 2 मिनट 5 मिनट देखने को मिला गेम पे। अभी जो है ना एपिसोड पे आते हैं। आज का एपिसोड देखने पे मेरे को ऐसा इरिटेटिंग लग रहा है दोनों का, ये विकास गुप्ता का और अर्शी खान का, हद ही पार कर दी। ये दोनों को भी जाना ज़रूरी है। ना इज़्ज़त की, ये अर्शी खान को ना कोई इज़्ज़त की फ़िक्र है, ना कोई कुछ है। वो हर वक्त दोनों का चलते रहता, उन कुछ बोली, इन्हें कुछ रो दिया, इन्हें रो के सिंपैथी कार्ड खेलता। ये तो घुटने पे आ गया खबरी, खलास इसको मालूम पड़ गया कि अभी मेरा गेम कुछ नहीं है इसमें, बोल के फिर ऐसा वैसा कांड करके जाना चाह, जो प्लानिंग बना रहा है अली गोनी के साथ, रुबीना के साथ चैलेंजर्स को निकालने की। अगर उतना ही मास्टरमाइंड इसका भी है, राहुल वैद्य का, तो आज जो टास्क हुआ, तो ये तो अभिनव को, रुबीना को, जास्मिन को, इन लोगों की टारगेट कर रहा। ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा इन लोगों को। जब इंटरटेनमेंट को, कौन इंटरटेनमेंट जो जिसको नहीं दिख रहा इसको, तो डायरेक्ट अभिनव का नाम लिया, वो तो नहीं कर रहा, हम लोगों को भी मालूम है। मगर अगर इसको निकालना, सच में निकालना है, या कुछ ऐसा बोल के इसको कुछ धब्बा लगाना है, तो चैलेंजर्स को लगा सकता था। वो विकास गुप्ता था, अर्शी थी, और जो ना कौन थे, और वो सोनाली कुछ नाम है, उनको बोल सकता था। मगर नहीं कर रहा टारगेट, ये पुराने लोगों को टारगेट पे लगा हुआ है। एजाज को टारगेट कर रहा, और वो राहुल, ये अविनाश शुक्ला को टारगेट कर रहा। खैर ये इसका प्लानिंग है, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। मगर मोस्टली इन लोगों को, दोनों को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि गेम में बहुत इतना इरिटेट कर रही है अर्शी खान और विकास गुप्ता। बहुत बकवास गेम दिख रहा दोनों का देखने में। ये सब बाहर से गेम प्लानिंग करके आके अंदर लोगों को दिखाना, इन गाली देता, उन जो है ना हंस के ले लेती बात। ये क्या मजाक है? कुछ इज्जत की कुछ फिक्र ही नहीं है उसको, कुछ परवाह ही नहीं, बेकार है थर्कला। निकी तंबोली तो पूरा घटिया। आज उन्हें निकी तंबोली खुद बोल दी कि मैं पिछली बार जो थी अभी वो नहीं हूँ, मैं अभी बहुत काफ़ी सुधार आ गया। मान लियो गेम देख के आए तो ऐसे ही होगा जी। तो ये फिक्र जो है ना, ये सबको है, सच में एजाज को लेके फिक्रमंद हैं लोग कि एजाज खान को अब मतलब लोगों को वोट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट आया कि एजाज खान के लिए प्लीज वोट करो, वो प्योर हार्टेड है। ये तो सभी लोग कहते हैं कि वो दिल का साफ है, भले ही वो गेम उस तरीके से चालाकी से नहीं खेल रहे हो, लेकिन दिल का साफ बंदा है। और आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि साफ व्यक्ति होता है, जो दिल का क्लीन हार्टेड होता है, वो बिग बॉस में बहुत आगे तक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हम सब प्रे कर रहे हैं, आप भी प्रे कीजिए, सब जो भी एजाज के फैंस हैं वो भी कीजिए, जो नहीं है वो भी कीजिए, क्योंकि अगर बराबर की टक्कर होगी तभी बिग बॉस का मजा आएगा। तो बाकी रफीक जी का ऑडियो बड़ा प्यारा होता है, बड़े अच्छे से उन्होंने बाकी पॉइंट्स पे अपने रखे हैं। तो थैंक यू सो मच रफीक आपके इस प्यारे से ऑडियो के लिए। और एक और प्यारा सा ऑडियो मैं आपको और सुना रही हूँ नवीन जी, वो है दूर देश से रानी जी का। वाह वाह, क्या बात है, सुनिए। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी। हाउ वाज योर डे? कैसे हैं आप दोनों? आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा।
और आज फिर बात करेंगे बिग बॉस की। बिग बॉस की बात करेंगे या सलमान खान की पार्टी की बात करेंगे, क्योंकि बिग बॉस का तो आज कुछ खास देखने को ही नहीं मिला। सिर्फ सलमान खान की बर्थडे पार्टी थी, जहाँ पे पहले जैकलीन और रवीना आई, रवीना टंडन। उन्होंने अपना डांस वगैरह शो और लॉस्ट लॉन्ग मेमोरीज शेयर की और डांस किया। इसमें क्या हम बताएं कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, इसका तो कोई प्रीव्यू होता ही नहीं है। और फिर उनका केक काटने की बारी आई तो अंदर वालों को भी बुला लिया। फिर जब उनको बुलाया घर वालों को तो वो पहले डांस कर रहे थे, डांस करते करते आए इन अ वे। और रुबीना और राहुल जो डांस कर रहे थे वो डांस तो नहीं था, वो तो गाने में फाइट चल रही थी उनकी। और ऐसा ही था विकास का और अर्शी का और राहुल का और राखी का। राखी ने तो डांस किया, राहुल तो खड़ा खड़ा एमे महाजन राहुल एमे खड़ा इधर उधर ऐसे देखता रहा, कुछ भी नहीं किया बेचारे ने डांस, उसको आता ही नहीं, वो करता क्या है समझ में नहीं आता। तो एनीवे इनका भी डांस हुआ। फिर निकी और अली थे, इनका भी डांस हुआ। और अभिनव और जास्मिन का, वो तो ऐसा लग रहा था कि किचन में खाना बनाते बनाते गाना गा रही हैं कि अब तू पराठे बना मैं सब्जी बनाऊंगी, ऐसा साउंड कर रहा था। गाना तो कोई और था पर ऐसा ही लग रहा था जैसे उनका किचन का टास्क है कुकिंग का, और उसमें वो खाना बनाते बनाते डांस कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो ऐਵੇਂ ही लग गया, लोगों को अच्छा लगा होगा। और सलमान ने यहाँ पे भी एक छोटा सा जोक मार दिया जब राहुल वैद्य कह रहा कि आपका बर्थडे हमेशा हम इसी तरह मनाएं, हर साल मनाएं। तो सलमान कह रहा हाँ बस भागना मत। इस पे सबको हंसी आई, मुझे तो आई और को तो नहीं मुझे पता, पर उसने कहा हाँ बस भागना मत। फिर रवीना और जैकलीन तो चले गए बाद में। और उसके बाद जो राखी का उन्होंने मोमेंट्स मॉप करके दिखाया वो भी अच्छा था, कैसा फनी फनी फेस बना रहे थे। और फिर बाद में जब यहाँ पे बैठे तो सब बैठे बातें कर रहे थे, जो वो टास्क लाए थे अंदर से नारे लगाने का, नारेबाजी का। उससे पहले फिर एजाज ने कहा कि भाई सबका, जब मुझे एक शिकायत है कि जब सबका डांस इन्होंने दिखाया तो ना तो सोनालिका ना मेरा क्यों नहीं दिखाया। तो फिर सलमान ने एक्सप्लेन भी किया कि वो ऐसा था वो ऐसा था, जो कि मुझे तो यहाँ पे मुझे सलमान की कन्विंसिंग नहीं लगी, जो उसने कहा कि भाई इनको दिखाना उनको दिखाना। तो बाद में फिर उन्होंने एडजस्ट कर लिया, लाइक सोनाली ने डांस किया माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और एजाज को समझ ही नहीं आया क्या स्टेप करे। और सोनाली का भी ठीक ठीक था, शायद साड़ी में इतना उभर के नहीं आया पर उसने ठीक ठीक किया, बेचारी को बाद में सांस भी चढ़ गया। सोनाली की बात ये है कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये ज़्यादा दिन टिक पाएगी या नहीं, कि जैसे आज भी जब मौका दिया गया तभी वो बोली, अदरवाइज इसका कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई आंसर नहीं होता, इसको किसी से कोई शिकायत भी नहीं होती। मतलब कि समझ में नहीं आता। इसने जो टास्क किया था नारेबाजी का, उसमें उसने बस विकास को तो कर दिया टैग पर। यहाँ पे सोनाली कंटेंडर कम और नर्स ज़्यादा लगती है, जैसे लोगों को देखभाल करनी है, मदद हुई तो कर दी, नहीं तो आराम से बैठी है। आई डोंट नो, जब तक ये खेलना शुरू करेगी शायद विक्टी ना हो जाए। लेट्स वेट एंड सी। हम बात करेंगे शहनाज की। जब शहनाज आई तो अच्छी लगती है, पतली ज़्यादा हो गई पर तावी अच्छी लगती है, पर जैसे वो बिग बॉस 13 में थी ना बबली जबली, ऐसी नहीं लगती, अब डिफरेंट पर्सन लगती है। पर तावी अच्छी है, शहनाज अच्छी लगती है। केक टास्क कराया इन्होंने, और ज़्यादा तो नाम विकास का ही हुआ कि वो सोता रहता है। ये दाग है, किस पे एंटरटेन पे दाग है, इसको ही ज़्यादा मिले, और तो या फिर राहुल महाजन को मिले, और इससे ज़्यादा तो और कुछ हुआ ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आता। और बाद में क्या हुआ, हाँ जी, फिर विकास को अर्शी ने हमें छेड़ने के लिए उसको रात में जगाया, फिर वो बिफर गया, फिर पता नहीं रोने भी लगा। पता नहीं है कैसा करेक्टर है इस बारी विकास। पहले जैसे देखा ये
11, 12, 13 में जब भी आया, मतलब कि अच्छा स्ट्रांग गुड प्लेयर था। पर अब ये ज़्यादा ऐसे रोतड़ा सा, अजीब सा, खोया खोया सा लगता है। तो कल देखें, कोई एक्सप्लेनेशन करेंगे, पर आज के लिए तो बस इतना ही हुआ। बिग बॉस कुछ हुआ ही नहीं। सलमान का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, विच वॉज गुड। हम भी कह देते सलमान का हैप्पी बर्थडे। अभी मेरे ख्याल में 5 मिनट बाकी है, तो हैप्पी बर्थडे सलमान। एंड आई विल से गुड नाइट टू यू बोथ। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। विल सी यू टुमारो and hopefully tomorrow we'll have more to say. Good night, take care, bye. बहुत सही सोचती हो आप रानी जी। कई चीजें मैं सोचती हूँ कि शायद आप और मैं एक ही चीज सोच रहे हैं। जैसे मैंने अपने लाइव में भी कहा कि शहनाज सबको अच्छी लग रही है, पतली, प्रोफेशन के हिसाब से भी ठीक है, बट वो क्यूटनेस जो पहले थी ना, बबली बबली, वो डिफरेंट पर्सनालिटी हो गया और सिंसियर सी। अब वो कॉमेडी करती अच्छी नहीं लगेगी, अब वो डिफरेंट सी होगी, थोड़ी सी प्यारी लगती है, लेकिन वो बबली नहीं लगती है। ये बात आपकी जो क्यूटनेस उसकी थी वो थोड़ी सी फेड आउट होगी लगती है। बाकी आपने सही कहा भाई, सलमान का बर्थडे मनाया गया कल, तो मनाया जाना ही था, क्योंकि होस्ट है और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है और उनका बर्थडे तो मनाया जाना ही चाहिए था। और अच्छा हो सकता था और एंटरटेनिंग हो सकता था, ये जरूर मैं कह सकती हूँ। और बाकी सब सही है भाई। और बाकी जो ये है कि एजाज की बात का सलमान के पास भी जवाब एक्चुअली नहीं था। तो मुझे लगता है सलमान को भी बुरा लगा, उनको भी बुरा लगा, लेकिन उन्होंने तब क्योंकि कहना था, तो इसके लिए उन्होंने ये जवाब ऐसे दिया। और दूसरा मुझे लगता है कि एजाज के लिए सबक भी है कि कोई इक्वेशंस घर पे बनाओ जिसके ऊपर मेकर्स को सोचना पड़े, मजबूर होना पड़े कि आपसे कुछ करवाना है। वो एजाज की जिम्मेदारी है, उनको करनी चाहिए, ये मैं उनकी तरफ से भी कहूंगी। तो थैंक यू सो मच रानी जी आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए। तो आपका शुरुआत ही इतनी प्यारी होती है, नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, वो सुन के ही दिल खुश हो जाता है। तो थैंक यू सो मच आपका इतने प्यार देने के लिए। तो नवीन जी अब चले हम लोग अपना और काम करें। करने से पहले नंबर तो बता दूं। नंबर तो फिर बताओ ना फटाफट। तो बता देता हूँ। फिर ऐसे झगड़ा क्यों करते हो? ऐसे नहीं, झगड़ा नहीं, मतलब नहीं ऐसे चलिए, ऐसे भी करना चाहिए यार, मतलब ये बिग बॉस नहीं है भाई। तो चलो नहीं, घर बिग बॉस, घर बिग बॉस है। तो नंबर है दोस्तों 9833155523। इस पे भेजिए अपने ऑडियो और वीडियो और बनिए हिस्सा घर बिग बॉस शो का। निकालिए अपनी बड़ास, जैसे ये सब लोग निकालते हैं, रोज वेट करते हैं अपने ऑडियो को सुनने के लिए। आप भी इंतजार कीजिए, भेजिए अपना ऑडियो। नंबर नवीन जी शेयर कर ही दिया है और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.